दोस्तों आज हम देख रहे हैं 908 नंबर की आंसर की। अगर आपका कोई अन्य सब्जेक्ट है तो 8469022568 पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने विषय को साफ साफ फोटो भेज देना तो उसके आंसर की मिल जाएगी। तो इस सब्जेक्ट में हम ए बी सी और डी सारे सब्जेक्ट के आंसर की को देखने वाले हैं, जो भी आपका विषय है कोड। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ये 70 नंबर का पेपर था। 70 में से आपको चाहिए थे 40% नंबर, जो कि होते हैं टोटल 28 नंबर। 28 नंबर अगर आप लाते हैं तो पास हो जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी है? परिभाषा क्या है? सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये परिभाषा एनसीईआरटी की है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है जॉन डीवी का है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी शिक्षण विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मनोवैज्ञानिकता, क्रियाशीलता, व्यवहारिकता, उपरोक्त सभी सही। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक तैयार करने के मुख्य दार्शनिक आधार हैं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गहन विचार, तर्क व चिंतन को स्थान, उपरोक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह परिभाषा डांडेकर ने दी है। स ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, वही क्वेश्चन हैं आपके, और इंग्लिश क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जो वही टिक कर लेना आप, जैसे कि इसका एनसीईआरटी है, इसका आपका डीवी है, इसमें ऑल ऑफ द अबव है, इसमें भी आपका ऑल ऑफ द अबव है, इसमें डांडेकर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, खालिस्तान समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। तो सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। राज्य के लिए खालिस्तान तत्वों की आवश्यकता होती है। राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 4 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है। संज्ञान शब्द का अर्थ जो है वो ज्ञान होता है। ठीक है। प्रयोजना विधि के जनक जो हैं वो कौन है? तो किलपैट्रिक हैं, आप सभी को पता है। किलपैट्रिक। इसके बाद जो क्वेश्चन है, हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना के कितने पद है? 5 पद हैं। राज्य के लिए अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता है। कितने अनिवार्य तत्वों की? तो 4। ठीक है, अनिवार्य तत्व भी लिखोगे तो शायद एग्जामिनर मान जाए, लेकिन 4 अनिवार्य तत्व होते हैं इसमें राज्य के लिए। किसी राज्य के लिए कोई राज्य जब भी कहलाएगा जो उसके पास 4 अनिवार्य तत्व हों। फिल इन द ब्लैंक्स में वही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम आंसर लिख देंगे, संस्कृति का शब्दार्थ होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। या फिर आप डेफिनेशन लिख सकते थे, संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम होता है संस्कृति। ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक कौन है? तो वो आपको सभी को पता है, सभी ने सही लिखा होगा, जीन पियाजे। तो इसका आंसर हो जाता है जीन पियाजे। ठीक है। अरे ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। इसके बाद में आंकड़ों के प्रकार लिखिए। आंकड़े में होते हैं एक प्राथमिक, और दूसरा जो होता है आपका वो द्वितीयक। द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में फिर और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये मेन जो है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो पाठ्य पुस्तक क्या है? तो इसकी कोई भी आप डेफिनेशन लिख सकते थे पाठ्य पुस्तक की, तो आसानी से, कि पाठ्य पुस्तक क्या होता है। आप जानते हो कि पाठ्य पुस्तक को हम बोल सकते हैं
कि पाठ्य पुस्तक जो है, वैसे तो मैं बता दूं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों में और भी बहुत सारे हैं, जिसमें मात्रात्मक आंकड़े आते हैं, गुणात्मक आंकड़े आते हैं, व्यवस्थित आंकड़े आते हैं, सुव्यवस्थित आंकड़े आते हैं, वर्गीकृत आंकड़े आते हैं, वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े आते हैं, उसके अलावा जो है सतत आंकड़े आते हैं, असतत आंकड़े आते हैं। तो बहुत सारे वो प्राथमिक और द्वितीयक में बहुत सारे आंकड़े आते हैं, लेकिन मेन जो आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक ही होते हैं। पाठ्य पुस्तक क्या है, तो हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होता है वो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं लिखित सामग्री का संगठित रूप जो है पाठ्य पुस्तक कहलाता है। लिखित सामग्री का संगठित रूप जो है वो पाठ्य पुस्तक कहलाता है। या फिर आप किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिख सकते थे, जैसे कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान आदतों, जैसे कि किसी ने बोला है हेरोलिक बोलते हैं। हेरोलिक के अनुसार जो है, मैं लिख देता हूँ, हेरोलिक के अनुसार क्या है, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक जो है वो क्या है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। इसके अलावा आप जो है, मैंने तो हेरोलिक के अनुसार लिखा है, आप चाहे तो डगलस के अनुसार बता सकते थे, अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विशेष, है ना, विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक जो है, आप बोल सकते हैं कि वो क्या पढ़ाएंगे उसकी आधारशिला है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो है एक आधारशिला है, जो अध्यापक क्या पढ़ाएंगे। उसके अलावा जो है पाठ्य पुस्तक की बेकन के अनुसार भी परिभाषा लिख सकते थे कि वो पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की गई सुसज्जित सुसज्जित पुस्तक है। इस तरह से भी आप बता सकते थे, पाठ्य पुस्तक की कोई भी डेफिनेशन लिख सकते थे, कुछ भी बता सकते थे। मैंने बोला कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है, अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो किसी विषय की पढ़ने योग्य सामग्री का लिखित रूप जो है पाठ्य पुस्तक होती है, चाहे वो कोई भी विषय हो। किसी विषय का पढ़ने योग्य लिखित रूप जो है, या लिखित सामग्री जो है वो क्या कहलाती है, पाठ्य पुस्तक कहलाती है। अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। तो अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता तो ये हो जाएगी सीधी सीधी, कि ये जो है क्या करता है हमारे को, ये हमें जो है फीडबैक प्रदान करता है, पृष्ठ पोषण प्रदान करता है कि हमें जो है किस स्तर से जो है शिक्षार्थी को पढ़ाना है। हम लिख सकते हैं इसमें कि अधिगम के लिए आकलन जो है, ये अधिगम को बेहतर बनाने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यानी फीडबैक प्रदान करता है ना। अधिगम के लिए आकलन हम क्या करते हैं, अधिगम हमने क्या सिखाया है उसका आकलन किस लिए करते हैं, ताकि जो हम अधिगम को और बेहतर बना सकें। तो उसकी प्रतिपुष्टि की जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक जो हम उसे नहीं सही कर सकते। तो इसकी मुख्य विशेषता होती है अधिगम को बेहतर बनाने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं, ये मुख्य विशेषताओं में ये आ जाता है। इसके अलावा और भी विशेषताएं अगर वो भी लिखा है तो एग्जामिनर उसको भी सही कर सकता है, कोई इशू नहीं है। इस तरह से आपके ये सारे के सारे प्रश्न थे। अब आ जाइए, सामाजिक विज्ञान के कोई दो योगदान मैंने बताए हुए हैं। सामाजिक विज्ञान के क्या योगदान है, इतिहास का अर्थ मैंने डेफिनेशन बताया हुआ है, बाल श्रमिक का अर्थ और बाल श्रमिक बनने के किन्हीं दो कारण करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने एग्जाम हमारे वन शॉट वीडियो देखे हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी विधि का अर्थ एवं कोई दो विशेषताएं लिखी है, पाठ्यपुस्तक की परिभाषा अभी मैंने ऊपर बता दी, शिक्षण इकाई की दो विशेषताएं लिखी है, उसके अलावा जो है इकाई योजना का अर्थ और परिभाषा, सामाजिक स्थिरीकरण के आधारों का उल्लेख कीजिए, बचपन बचाओ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। राष्ट्र और राज्य में अंतर बताइए, शिक्षक के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका बताइए, शिक्षावस्था की प्रमुख संवेदनाओं को लिखिए, संज्ञात्मक विकास के विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। सारे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में किए हुए हैं। भूगोल का अर्थ और परिभाषा और प्रकृति, इतिहास के विभिन्न स्रोतों के उल्लेख कीजिए, अवधारणा निर्माण की विधियों का
अथवा अवधारणा निर्माण संबंधी कारकों का वर्णन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं और मार्गदर्शक सिद्धांत मैंने बताए हुए हैं। समुदाय का अर्थ बताया हुआ है, संस्कृति का अर्थ बताया हुआ है, ठीक, अभी अभी बताया था फिर से। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग हेतु छात्रों को समुदाय के निकट लाने के अथवा समुदाय को छात्रों के निकट ले जाने की विधि का वर्णन कीजिए, करवाया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है आपका अवलोकन विधि अथवा परियोजना विधि के गुण दोष करवाया हुआ है। रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन करवाया हुआ है। तो ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने करवाया नहीं हो, एक आधे छोटे क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। आपके जो अपकमिंग रिजल्ट है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।